नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले एक अहम खबर आपको बताते हैं। जहां बढ़ते ठंड और कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने मॉडल रैन बसेरा बनवाया है। इससे गरीबों को काफी फायदा पहुंच रहा है, खासकर ऐसे लोगों को जिनके आशियाने नहीं है। टेंट में बनाया गया ये रैन बसेरा कैसा है, आप देखिए। बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही है, कोरोना का खतरा भी थमा नहीं है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए गांधी मैदान के पास मॉडल रैन बसेरा का निर्माण कराया है। 24 घंटे टेंट में चलने वाला ये रैन बसेरा निःशुल्क है, गरीबों के लिए मुफ्त सेवा। इस रैन बसेरे में कोविड-19 के नियमों का पालन करना जरूरी है। पटना नगर निगम की इस पहल ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जिनका अपना घर बार नहीं है। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की इस मॉडल रैन बसेरे में ड्यूटी लगाई गई है ताकि यहाँ ठहरने वालों को कोविड के नियमों का पालन कराया जा सके। ये बताइएगा कि ये रैन बसेरा में लोग आ रहे हैं? जी सर, रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कैसे करवाते हैं? जी ये तो दूरी बना करके जो बेड पे रखा आपने। जी। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत इस मॉडल रैन बसेरे को बनाया गया है। 24 घंटे चादर, कंबल, बिजली और स्वच्छ पानी की व्यवस्था से ये रैन बसेरा वाकई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वैसे मॉडल रैन बसेरा भले ही पटना में बनाया गया हो, लेकिन बढ़ते ठंड ने गरीबों की जिंदगी बेहाल कर दी है। इस बार नवंबर के महीने में ठंड ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में राजधानी के फुटपाथ पर रहने वालों का काफी बुरा हाल है। नवंबर का महीना और बढ़ती ठंड, मौसम के बदलते मिजाज और लुढ़कते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में राजधानी पटना के फुटपाथ पर जिंदगी काटने वालों का काफी बुरा हाल है। इस बार ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने परेशानी बढ़ा दी है। गिरते पारे ने गरीबों की परेशानी वाकई बढ़ाई है। फुटपाथ पर जिंदगी काट रहे ऐसे लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी नहीं, लकड़ी उकड़ी तो अभी तक नहीं दिए, ना ही कोई कंबल। पहले आते थे लेकिन अब की बार नहीं आए, और बस यही आग से अपना पूरा जिंदगी। तो तापमान में तेजी से हो रहे गिरावट ने गरीबों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में उम्मीद अब प्रशासन और सरकार पर ही टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बात करते हैं जहानाबाद के उन दो भाइयों की जो मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ अपने गांव में पिता के साथ मछली पालन और बागवानी कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हाथों में फावड़ा लिए बगीचे की देखभाल कर रहे ये युवा कभी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी किया करते थे, लेकिन कोरोना काल ने इनकी जिंदगी ही बदल डाली है। जहानाबाद के सदर प्रखंड के गोनवा गांव के रहने वाले गोपाल शर्मा के दोनों बेटे संतोष और मंतोष अब पिता के कंधे से कंधा मिलाकर बागवानी के साथ ही मछली पालन में न केवल मदद कर रहे हैं, बल्कि इसे बेहतर आय का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। MBA किए हुए दोनों, और एगो फाइनेंसिंग क्या है उसकी हुए है, लेकिन दोनों है और दोनों बहुत मदद करता है हमको हर दृष्टिकोण से। इसलिए कि इकोनॉमी तो इसी के पास है, इसमें इकोनॉमी की जरूरत है, इसे मदद करता है पूरा और ध्यान देता है। MBA की डिग्री हासिल कर चुके दोनों भाई कभी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर थे, लेकिन गांव की जमीन से जुड़ाव ने वो चमत्कार कर दिया कि आज इनकी मेहनत रंग ला रही है। MBA किया है मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। तो अभी ये आपके पिताजी ने इतना बड़ा जो बगीचा लगाया, उद्यान लगाया, फिशरी में काम कर रहे हैं, तो आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो हम बता दें कि सर नेचर से जुड़ा रहना तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आम अमरूद की बागवानी हो या फिर मछली उत्पादन, गोपाल शर्मा के दोनों बेटे अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, इलाके के युवाओं को भी बड़ा संदेश दे रहे हैं। वाकई ये युवा आत्मनिर्भर बनने के बेहतरीन उदाहरण है। रागिब एहसन, न्यूज 18 जहानाबाद।
गुमला के एक ऐसे गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी, लिहाजा मजबूरी में लोग मरीजों को खटिए पर लादकर कई किलोमीटर चलकर शहर इलाज के लिए पहुंचते हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। खटिए पर मरीज को ले जाती ये तस्वीर उस प्रशासन और सरकार को मुंह चिढ़ा रही है जो विकास के लंबे चौड़े दावे करती है। गुमला जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रायडीह प्रखंड के लोहरा डेरा गांव के लोगों को आजादी के 7 दशक बाद भी एक अदद सड़क नसीब नहीं है और ऐसे हालात से दो चार होना मानो इन ग्रामीणों की नियति बन चुकी है। हम उठों से रोड का ठेकाना के बुझ देगा थी बागबुट्ठा और वहाँ से रांची देखना है पिया में बुझ देगा थी गाड़ी ना है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बात ये भी नहीं कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जवाब वही रटा रटाया ही सुनने को मिलता है। विगत 14वीं वित्त आयोग के तहत और जिला से भी SCA एवं अन्य योजना जो क्रियान्वित की गई है, अधिकतर टोला जो है वो PCC रोड या किसी ग्रेड 1 रोड से संपर्क पथ से मुख्य पथ से जुड़ा हुआ है। जिस आदिवासी समाज और लोगों के हितों के लिए अलग प्रदेश का निर्माण 20 साल पहले किया गया, यदि आदिवासियों को ही नहीं मिले तो इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। और प्रशासन है कि बात घुमा फिरा कर रहा है। खोखले आश्वासन मिलते रहने से परेशान ये ग्रामीण अपनी फरियाद करें भी तो किससे। सुशील कुमार, न्यूज़ 18 गुमला। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद जवानों की याद में मुंगेर में एक युवक ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। एक दो नहीं बल्कि 144 वीर शहीदों की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर और पूजा कर शुभ नाम के छात्र ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। शहीदों के मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। इसे चरितार्थ करने की कोशिश की है मूल रूप से मधेपुरा के रहने वाले शुभ्र संकल्प ने, जो मुंगेर में रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहा है। अपने देश की सुरक्षा में शहादत देने वाले सेना के जवानों को अपने अनोखे अंदाज में ये याद करना चाहता है, तभी तो अपने घर के पूजा स्थल पर भी शहीद जवानों की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करता है और अपने घर के बाहर वीर शहीदों की प्रदर्शनी भी लगाता है। दिवाली में तो इस बार मेरे मन में आया ऐसा, जैसा कि हम दिवाली में मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, घर सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसी तरह हम अपने वीर लोगों को जिनको देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुई है उनको भी याद करते हैं। इसीलिए मैंने जो है कुल मिला के टोटल 144 ब्रेव हार्ट्स का एक कलेक्शन बनाया, जिसमें से कि 1971 इंडो पाक वार से लेके जो है अभी लेटेस्ट सीज फायर वायलेशन का जो है कैजुअलिटीज़ उसमें नोटेड किया गया है। मेरा इस उद्देश्य ये है कि शुभ का ये छोटा सा प्रयास अपने देश के रियल हीरो की यादें ताजा तो करता ही है, शहरवासियों को प्रेरित भी कर रहा है। वतन पर मिटने वालों को सम्मान देने के प्रयास के लिए देश और समाज को ऐसे युवा पर फक्र है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार चावल उत्पादक किसान मायूस हैं। सरकारी धान की खरीद की शुरुआत नहीं होने से अन्नदाता परेशान हैं, तो प्रशासन कृषि टास्क फोर्स बनाने की बात कह रहा है। रोहतास जिला यानी बिहार के लिए धान का कटोरा, यही उपनाम है इस जिले का। यहाँ धान की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद किसान परेशान है। नवंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक जिले में धान की खरीदारी की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। जिला प्रशासन की ओर से धान की खरीद की गई गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से भी अन्नदाता पशुपेश में है। हालांकि जिला प्रशासन ने कृषि के लिए टास्क फोर्स बनाए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत धान की खरीद की जाएगी। जो भी धान कट रहा है उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में भी मॉइस्चर ज़्यादा है। 17% मॉइस्चर का नॉर्म्स है,
जैसे उस नॉर्म्स का जो भी धान आएगा उसको जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। वैसे हर साल 15 नवंबर से ही धान खरीदारी की शुरुआत की घोषणा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने से किसान मायूस है। फिलहाल जो धान कट रहे हैं उनमें नमी की मात्रा अधिक है, इसलिए टास्क फोर्स का गठन कर प्रशासन ऐसे किसानों से फसल खरीद का आश्वासन दे रहा है। बता दें कि अकेले रोहतास जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की पैदावार होती है। इस बार बम्पर उपज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। सरायकेला में बच्चों का बचपन बचाने के लिए दोस्ती अभियान की शुरुआत की गई। इसके जरिए बड़ों को बच्चों की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। हम सब बच्चे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? हाँ, करेंगे। तो आपको एक वादा करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। आप वादा कीजिए कि हम सब बच्चे जब भी मुसीबत में होंगे आप हमारी सहायता करेंगे। करेंगे। तो फिर आपसे आप हमारे दोस्त हैं। और सरायकेला के नन्हे करण कबीर ने इस शख्स की कलाई पर दोस्ती बैंड बांधकर कुछ इस तरह से बच्चों की रक्षा का संकल्प करवाया। सरायकेला चाइल्ड लाइन की ओर से इन दिनों गली गली में दोस्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम लोगों के हाथों में दोस्ती बैंड बांधकर उनसे बच्चों की रक्षा का संकल्प कराया जा रहा है। फ्रेंडशिप डे बनाने आए हैं, जो बच्चों लोग आपको फ्रेंडशिप बैंड बांध के और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आपसे वादा लेते हैं कि आप हमारी मुसीबत में हमेशा साथ देंगे। सरायकेला में हाल के दिनों में बच्चों पर जुल्म की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ऐसे में चाइल्ड लाइन की ओर से बचपन को बचाने के लिए जोर शोर से दोस्ती अभियान चलाया जा रहा है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। सरायकेला के आदिवासी गांव की दीवारें मोबाइल ऐप्स के रंगों से नहा उठी। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। सरायकेला के दुग्धा गांव की दरो दीवार का नजारा बदला बदला सा है। कहीं व्हाट्सएप का आइकॉन नजर आ रहा है तो कहीं फेसबुक, यूट्यूब से लेकर जियो, मैसेंजर और ट्विटर जैसे जन जन के बीच प्रचलित ऐप से ये पूरी की पूरी दीवार ही भर गई है। सोहराय पर्व पर आदिवासी घरों में परंपरागत कलाकृतियां बनाने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार सरायकेला के आदिवासी गांवों की दीवारों पर इन चर्चित मोबाइल ऐप्स ने कब्जा जमा लिया है। छोटा छोटा बच्चा भी अब व्हाट्सएप, फेसबुक सारा चीज देखने से पहचान लेता है, तो वही हम सोचे कि चले इस बार थोड़ा कुछ अलग करें और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। ये सरायकेला के सुदूर गांव की ये दीवारें और इन पर बनी ये तस्वीरें, ये मोबाइल ऐप्स अब किस कदर आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, इन दीवारों को देखकर ये साफ पता चल जाता है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। मुसाबनी की संध्या ने मशरूम की खेती के जरिए स्वावलंबन का रास्ता ढूंढ निकाला। इसकी बिक्री से संध्या का पूरा परिवार खुशहाल हो गया है। मुसाबनी के अंधेरे कमरे में प्लास्टिक बैग के अंदर से मशरूम के फूल फूटने लगे हैं। महिला सखी मंडल की मदद और मुसाबनी की संध्या गोप की कड़ी मेहनत मशरूम के इन सफेद सफेद पौधों के रूप में सामने आने लगा है। इस कमरे से हर दिन 3 किलो से ज्यादा मशरूम का उत्पादन होता है, जिसे बाजार में बेचने पर 500 रुपए से ज्यादा की मुनाफा होता है। इससे संध्या का परिवार खुशहाल हो गया है। देखिए, अच्छा लगा मशरूम का खेती करने में, तो मशरूम का खेती कर रहे हैं, अच्छा है। जैसे अच्छा रोजगार हो रहा है, मशरूम दे रहे हो रहा, उत्पादन हो रहा, तो अच्छा पैसा भी आ रहा है। सच ही कहा गया है, जहां चाह वहां राह। कोरोना काल में मुश्किल दौर से गुजर रही मुसाबनी की संध्या ने मशरूम की खेती की बदौलत जीने का नया रास्ता तलाश लिया है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। देवघर के धनंजय खवाड़े कमाल के लोक कलाकार हैं। वो अपनी कंघी से ऐसी धुन निकालते हैं कि बड़े से बड़ा दांतों तले उंगली दबा ले। कंघी से हम और आप अब तक अपने बालों को संवारते आए हैं, लेकिन ये जनाब उसी कंघी से ऐसी मनमोहक धुन निकाल रहे हैं कि कानों को यकीन नहीं हो रहा। ये हैं देवघर के लोक कलाकार धनंजय खवाड़े।
जिन्हें कंघी से एक से बढ़कर एक धुन निकालने में महारत हासिल है। आप बस फरमाइश कीजिए, कंघी आपकी पसंदीदा धुन बजाना शुरू कर देगी। कि अपने धुन के माध्यम से जितने पर्व जो करने वाले पर्वती लोग होते हैं उनको एक ऊर्जा का संचार भरने का काम करते हैं। हम इसी से ईश्वर का जो हमारा हमसे बन पड़ता है, हम अपने गीत के माध्यम से उन लोगों को जो हमसे बनता है वो करते हैं। पर्व त्योहारों के मौके पर देवघर के लोक कलाकार धनंजय खबाड़े अपनी कंघी के जरिए भक्ति की ऐसी धारा बहाते हैं कि पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। सचमुच कंघी को ही माउथ ऑर्गन बना डालने वाले लोक कलाकार धनंजय की प्रतिभा काबिले तारीफ है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली की है। वहीं संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और केरल भी पीछे नहीं है। देश में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। कई राज्यों में रोजाना 1000 से ज्यादा नए मरीज। संक्रमण के मामले में दिल्ली सबसे आगे। बढ़ते ठंड के साथ ही एक बार फिर कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना से लोगों की जान भी जा रही है। आइए एक एक कर जानते हैं किस राज्य में क्या हालात हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के कुल 6746 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 22 नवंबर को ही कुल 121 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अभी हालात ये हैं कि रोजाना 100 की औसत से लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और दिल्ली के साथ ही दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि राज्यों ने तैयारी नहीं की तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। दिल्ली के बाद आइए जानते हैं महाराष्ट्र के क्या हालात हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5753 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें अकेले मुंबई के 1135 कोरोना के नए मरीज शामिल हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात में 24 घंटे में 1495 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। बात दूसरे राज्य की करें तो बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 5254 नए केस सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1748 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3260 नए मामले सामने आए हैं। साफ है कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की ताकि टीका आने तक कोरोना की इस लहर पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तस्वीरें कुछ और भी है, कहानियां कुछ और भी है। बने रहिए, जल्द लौटेंगे।